अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ फॉर लूप जिसमें हम देखने जा रहे हैं ब्रेक कीवर्ड। ठीक है जी, हम ब्रेक कीवर्ड को देखेंगे कि ब्रेक कीवर्ड क्या होता है फॉर लूप के अंदर और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसकी बेनिफिट्स क्या हैं और कैसे यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर के दौरान करने जा रहे हैं। अच्छा, एक सिंपल सा सिनेरियो दे दूं ताकि आपको ये समझ आ जाए। एक रियल लाइफ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ब्रेक क्या कहते हैं। ब्रेक आपकी साइकिल में ब्रेक होती है, मोटरसाइकिल में, कार में, हर जगह ब्रेक लगे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके साथ गाड़ी है, जो भी है, ठीक है जी, मुझे इतनी अच्छी बनानी भी नहीं आती, लेकिन फॉर एग्जांपल ये गाड़ी है, चल रही है, ठीक है, 25 से चल रही है यार ये, और इसने मारी यहाँ पर ब्रेक। ठीक है, इसकी मंजिल आ गई, ये यहाँ तक पहुंची, इसने यहाँ पे ब्रेक लगा दी, तो ये गाड़ी यहाँ पे रुक गई, आगे नहीं जा रही। बात समझ में आ रही है? यही कंसेप्ट लूप का है कि लूप चलता रहेगा अगर जब आप वहाँ पे ब्रेक लगा दो तो वो वहाँ पर रुक जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ से चला यहाँ पे ब्रेक आपने लगाया था, आपने ब्रेक कीवर्ड का यूज किया था, तो वो यहाँ पर रुक गया। बात समझ में आ रही है? सिंपल केस है ये, प्रैक्टिकली हम समझेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर से समझ आएगी। हमने अभी तक बहुत सिंपल से एग्जांपल, उन्हीं के साथ चलते हैं आगे। ठीक है जी, तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक एग्जांपल से कि फॉर एग्जांपल फॉर लेट आई इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमारी इनिशियलाइजेशन 1 से हुई और छोटा सा ही प्रोग्राम बनाऊंगा, आई इक्वल्स टू 6 और आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम है। इसको मैं थोड़ा सीक्वेंस में कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये आ गया हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम जो कि अभी तक हम करते आ रहे हैं। ठीक है, हमारे इनिशियलाइजेशन हो गई है, कंडीशन हमने दे दिया है कि आपने 1 से लेकर 6 तक चलते जाना है। ठीक है, आई प्लस प्लस से एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको लास्ट लेक्चर में समझ आ गई हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाना है, मैंने यूज़ करना है ब्रेक को। आपको मैंने समझाना है ब्रेक कि हम ब्रेक कब लगाते हैं और लगाने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो चलिए मैं लगाता हूँ इफ कंडीशन। मैंने लिखा इफ, कंडीशन स्टार्ट की, इफ आई इक्वल्स टू 4। ठीक है जी, तो मैंने लिखा यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का मैंने यूज किया, इसकी कलर चेंज में ताकि बेहतरीन नजर आए। मैंने यहाँ पे लिखा ब्रेक। ठीक है जी, बस इतना सा काम किया मैंने, ब्रैकेट बंद, और एल्स में मैंने लिखा कि जब आई की वैल्यू 4 हो जाए तब ब्रेक कर दो, और जब तक वो नहीं है एल्स में प्रिंट करो कंसोल डॉट लॉग आई की वैल्यू। ठीक है, जो भी आई की वैल्यू आ रही है उसको प्रिंट करो, और ये ब्रैकेट बंद का और ये ब्रैकेट बंद फॉर लूप का। तो ये बन गया हमारे साथ छोटा सा प्रोग्राम ब्रेक। ठीक है जी, अब इसका सिनारियो कैसे होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, समझ लेते हैं। यहाँ से एक एक वैल्यू आएगी, कंडीशन चेक होगा, इंक्रीमेंट होगा और वैल्यू अंदर आएगी। जब तक आई की वैल्यू 4 नहीं होती तब तक एल्स का पार्ट चलेगा और वैल्यू प्रिंट होती रही। चले इसको जैसे अभी तक जो हमने समझे वैसे ही इसको समझ लें। कहाँ से स्टार्ट हुआ? आई 1 से, तो आई की इनिशियलाइजेशन वैल्यू 1 है। ठीक है, कंडीशन हमने चेक करना है, आई इज लेस देन इक्वल टू 6, तो मैं यहाँ से रिमूव करके इस पर ही डायरेक्ट वैल्यू लगा देता हूँ। ठीक है जी, मैंने लगाया 1 इज लेस देन 6। जी हाँ, ट्रू है भाई, और लिख दो जो आपने आई में प्रिंट करना है, तो आई के अंदर 1 है तो 1 को प्रिंट कर दो। जी भाई, प्रिंट हो गई। अब क्या हुआ, ये 1 प्रिंट कैसे हुआ, 1 किस तरह प्रिंट हुआ? यहाँ पे आई 1 था, यहाँ पे तो कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। ठीक है जी, कोड के अंदर आया, चेक लगा था इफ आई इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे एक दूसरा कंडीशन भी चेक हो रही है। ठीक है, डायरेक्ट प्रिंट नहीं होगा। दूसरी कंडीशन कौन है? आई इक्वल्स टू 4, आई 4 के बराबर तो नहीं है कहीं,
तो आई में 1 था, 1 इक्वल्स टू 4, जी नहीं, 1 4 के बराबर नहीं है, तो आपका ये पार्ट कैंसिल हो गया, डायरेक्ट चला एल्स पे, और एल्स पे जो भी पड़ा था वो उसने प्रिंट किया, उसने पढ़ा था console.log i, तो i के अंदर 1 था, उसने कहा कि 1 को प्रिंट करो, तो 1 को उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, जैसे प्रिंट किया, ब्रैकेट मेरा ब्रैकेट से निकला, लास्ट फॉर लूप के ब्रैकेट में इसने कहा इंक्रीमेंट करो, गया वैल्यू इंक्रीमेंट की, यहाँ पे 1 था, 1 + 1 हो गया तो 2 1। अब i की न्यू वैल्यू 2 है। ठीक है जी, i इक्वल्स टू 2, i की वैल्यू 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 6, ये कंडीशन फॉर लूप का चेक हो रहा है। ठीक है जी, हाँ ट्रू है, ये ट्रू हो गया। अब 2 इज इक्वल टू 4, ये इफ का कंडीशन चेक हो रहा है कि जैसे कि ये ट्रू हो जाए तो अंदर आके अब इफ की कंडीशन में चेक करूं कि 2 इक्वल टू 4, नहीं 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 नहीं, फॉल्स है भाई। तो क्या हुआ, इफ की ये पार्ट खत्म हुई और एल्स की चली, एल्स में फिर से क्या है, console.log i, i को प्रिंट करो जो कि i में, तो i में है 2, तो इसने प्रिंट कर दिया 2। ठीक है, ब्रैकेट तक आया, इसने कहा वैल्यू को इंक्रीमेंट करो, 2 था तो 2 से 1 बढ़ के 3 हो गई, और अब हमारे पास i की न्यू वैल्यू 3 है। ठीक है जी, i की न्यू वैल्यू हमारे साथ 3 है, कंडीशन है कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 6, जी हाँ ट्रू है कंडीशन। दूसरी कंडीशन ट्रू होगी, कोड के अंदर आया, इसको मिला इफ, तो इफ के अंदर था कि 3 इज इक्वल टू 4, नहीं जी, कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे फॉल्स हुई, ये इफ की कंडीशन कोड स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगी, एल्स का पार्ट चलेगा। आपको पता है console.log i हो गया कि i को प्रिंट करो, i के अंदर 3 था तो इसने प्रिंट कर दिया भाई 3। ठीक है जी, ब्रैकेट में ला, ब्रैकेट से बाहर आके फॉर लूप का ब्रैकेट आया, तो उसने कहा कि एक वैल्यू इंक्रीमेंट करो, तो 3 से वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 4। अब हमारे पास i की नई वैल्यू है 4, i इक्वल टू 4, तो कंडीशन हमारे साथ फॉर लूप में था कि 4 i लेस देन इक्वल टू 6, सो 4 इज लेस देन इक्वल टू 6, जी हाँ ट्रू है। जैसे ट्रू हो गया तो ये कंडीशन ट्रू होके अंदर आ गया लूप के अंदर, लूप में मिला इफ में कंडीशन लिखा है कि i इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे कंडीशन हुई ट्रू, और आपका चला ट्रू का पार्ट। मैं ये सारी चीजें रिमूव करूं ताकि आपको ये सारी चीजें थोड़ी सही से नजर आए। अच्छा जी, यहाँ पर कंडीशन होगी ट्रू, तो जैसे कंडीशन ट्रू हो गई, जैसे ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ये आया अंदर, इसको मिला ब्रेक। क्या मिला, ब्रेक। तो ब्रेक भाई क्या करता है, यहाँ पर ही ब्रेक लगा लेता है। बात समझ में आ रही है, इसने लगाया ब्रेक। ठीक है जी, जैसे ब्रेक लगाया, ऐसा पार्ट तो खत्म हो गया, और ये आया यहाँ से डायरेक्ट लूप से बाहर चला जाएगा आपका फॉर लूप। ठीक है जी, जैसे इसको ब्रेक मिल जाएगा, ये डायरेक्ट निकल जाएगा लूप से। बात समझ में आ रही है, ब्रेक क्या करता है, पूरी कंडीशन को रोक देता है। बस आपने 4 पे ब्रेक लगाया था तो वो ब्रेक हो गया। अब इसके बाद तो 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो वो भी प्रिंट नहीं होगा, साथ 4 भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 4 पर ब्रेक लगा है, कंसोल तो प्रिंट ही नहीं कराएगा। ठीक है जी, तो हमारे साथ वैल्यू कौन सी आ गई, 1 2 एंड 3, तो 1 2 एंड 3 हमारे साथ प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है जी, और 4 हमारे साथ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमारे साथ इफ का पार्ट चले, एल्स का पार्ट नहीं चलेगा। चलो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि बाकी में ये काम करता है कि नहीं। ठीक है जी, यहाँ पे आते हैं, हम लिखते हैं फॉर, अजान हो रही है, मैं आता हूँ 2 मिनट में। फॉर, लिखो जाओ, फॉर लेट, इनिशियलाइजेशन करनी है पहले, जी लिख दिए, ओके आइए, आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने 1 से स्टार्ट करना है, कंडीशन लिखना है मैंने आई लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, जो लिखा था वही सेम टू सेम करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा कोड काम भी कर रहा है कि नहीं। बॉडी बना लेते हैं, मैंने बनाई बॉडी। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, एक इफ लगाना है, ब्रेक करना है। मैंने क्या करना है, ब्रेक लगाना है 4 पे, कि ये लूप तो 1 से 6 तक चलेगा ना, 1 से 6 तक, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 4 तक जैसे पहुंचे ये बस बंद हो जाए। बात समझ में आ रही है, ये काम है ब्रेक का। तो चलिए देखते हैं, जिस से मैंने लिखा इफ
इफ कंडीशन के अंदर मैंने लिखा i इज इक्वल टू 4। जब i 4 के बराबर हो जाए तो क्या करो भाई ब्रेक करो, और 4 के अलावा हो तो एल्स में console.log i को प्रिंट करते जाओ। ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक सा प्रोग्राम मैंने लिखा है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इसमें से इतना कुछ नहीं है। मैंने एक फॉर लिखा, ये तो बहुत बार हो चुका है कि हम लिखते जा रहे हैं। ठीक है, मैंने 1 से इनिशियलाइज किया, मैंने कहा कि 6 तक आपने चलना है, एक एक इंक्रीमेंट करना है, लेकिन उसके अंदर मैंने एक और एडिशन की, एक इफ स्टेटमेंट लगाया कि जब i की वैल्यू 4 हो जाए, 4 हो जाए तो ब्रेक लगाओ, बस लूप को ब्रेक कर दो, खत्म कर दो। जब तक 4 नहीं होता तो एल्स का पार्ट चलेगा। तो एल्स के पार्ट में है कि आपने i को प्रिंट करते जाना है। इसको रन करके देखते हैं कि हमारे साथ कौन कौन सी वैल्यू आती है। हमारे साथ वैल्यू आई 1 2 3। तो हमारा कोड बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि हमारे साथ कौन सी वैल्यू आएंगी 1 2 एंड 3। क्यों? क्योंकि 4 पर लग गया, 4 पर कंडीशन ट्रू हो गई थी और लग गया था ब्रेक। तो मैंने आपको कहा कि जैसे ब्रेक लगेगा तो आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा और 4 तो प्रिंट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 जो है इफ के कंडीशन में एल्स पर तो वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये ट्रू हो गया तो उसने ब्रेक लगाया, वो एल्स पे जा ही नहीं रहा। ठीक है, ब्रेक हो गया, बस सारी चीजें खत्म, खलास। ठीक है जी, तो यही किस्सा यहाँ पर भी हुआ है। 4 जैसे 4 के बराबर हुआ वहां पे ब्रेक लग गया और 4 बिल्कुल नीचे आया नहीं। ठीक है, जैसे ब्रेक लगा तो ये यहाँ से निकल के इस लूप से बाहर आ गया यहाँ पर। ठीक है, और बाकी कोड को देखना शुरू करेगा। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ब्रेक। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है? स्टार्ट में मैंने कहा कि बेनिफिट, तो इसका बेनिफिट ये है भाई कि अगर हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, अब यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा हो रहे हैं? 3 और एक्स्ट्रा हो रहे हैं, 4 5 6। तो कितने आइट्रेशन हुए? 1 2 3, 3 आइट्रेशन हुए तो हमने ब्रेक लगा दिया। ठीक है जी, जो 3 हमारे पास और थे वो हमने खत्म की, हमने 3 के बाद ही ब्रेक लगा दिया ताकि बाकी आइट्रेशंस ना हो। ठीक है जी, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ब्रेक कीवर्ड। आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी किसी भी सिनेरियो आपकी बनती है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ब्रेक आपने स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर देखा होगा, स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम लगाते हैं, और उम्मीद है आपको ब्रेक की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कंटिन्यू कीवर्ड।